और उधर कुल्लू में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बंजार और आनी निर्मंड इलाके में बादल फटा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में कई गांव खाली कराए हैं। बादल फटने के बाद से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। बंजार और आनी क्षेत्र में बादल फटने के बाद काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने जो है निचले इलाके के जो गांव है उन्हें खाली कर दिया है। बादल फटने के बाद से कई इलाके में फ्लैश फ्लड की स्थिति अब बन गई है। बता दें कि काफी नुकसान यहां पर हुआ है, कई जगहों पर मकानों को नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हैं। एक तरफ कुल्लू में है, दूसरी तरफ लाहौल स्पीति में है, तो किन्नौर में भी कुछ बादल फटने के बाद यानी शिमला में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो कुल्लू की है। कुल्लू में देखिए बादल फटने के बाद से कितना रौद्र रूप पानी ने अपना दिखाया है, प्रकृति ने। और जो सोचिए जरा, अगर ये पानी की रफ्तार थोड़ा और तेज होती तो इसके आसपास जितने भी घर हैं वो सभी ये बहा ले जाती। तो प्रकृति का ये रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश के लिए कहर बरपा रहा है और आए दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और हमारे सहयोगी इन्हीं खबरों पर हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। शिमला से कमल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ रही हैं, साथ ही प्रेमलाल लाहौल स्पीति से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति का रुख करते हुए प्रेमलाल आपके पास आना चाहूंगी, कितना नुकसान हुआ है इस बादल फटने के बाद से, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? जी, वैसे तो आज मौसम हल्के बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से लाहौल में लगातार जो है बादल फटने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उससे जो है काफी ज्यादा जो है लोग परेशानी में है और इसके चलते जो है काफी नुकसान जो है उनको झेलना पड़ रहा है। जहां तक करपट नाले की बात की जाए या मयाड़ घाटी की बात की जाए, तो वहाँ अभी भी करीब 3 दिनों से जो है मुख्यालय तहसील मुख्यालय जो उनका उदयपुर है उसके सड़क संपर्क जो है कटा हुआ है। करीब 3 पुल बह गए हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों बीघा भूमि जो है इस बाढ़ के चपेट में आ गया। इसके साथ साथ मकान भी इसमें क्षतिग्रस्त हो। इसके साथ जो पुल हैं करीब 3 पुल जो है इसमें भी क्षतिग्रस्त हुए। इसके साथ साथ पिछले कल भी जो है गोंधला के जो पहाड़ी है वहां पर भी एक बादल फटने की घटना सामने है। आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे जो कोई इलाका है, यह इसी इलाके से जो पहाड़ी है वहां से जो है बादल फटा है। और जो बाढ़ जो निचले तरफ घाटी के निचले तरफ को है, तो उससे जो लोगों के घरों में घुस गया है। और इसके साथ साथ जो खेत है खलियान है जहाँ पर अभी गोभी आप देखते हैं गोभी भी लगी हुई है, तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है क्षति पहुंची है। इसके साथ साथ जो उदयपुर मंडल के अंतर्गत ही आता है जो चौखंग गाँव है, तो वहां पर भी जो है बादल फटने की जो है घटना सामने आई है। और उनका चौखंग गाँव का जो है अन्य गांव से और मुख्य सड़क मार्ग का संपर्क जो है सड़क संपर्क जो है कट चुका है। कुल मिला के कहा जाए कि लगातार जो जिस प्रकार से, हालांकि मौसम जो है बारिश नहीं हो रही, अचानक से शाम के समय मौसम करवट बदल रहा है और उसके साथ ही तेज बारिश हो रही है। उसके साथ बादल फटने की घटना जो है लगातार जो है 3-4 दिनों से जो ये क्रम जो है लाहौल घाटी में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रेमलाल, और न सिर्फ लाहौल घाटी की बात करें बल्कि हिमाचल में इस बार बारिश के साथ साथ बादल फटने की घटनाओं ने भी एक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कमल, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि शिमला के रामपुर क्षेत्र में भी बादल फटा है। यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्या राहत बचाव कार्य चल रहा है, अभी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। जी, बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है और बीते कल जो है शाम के वक्त रामपुर उपमंडल के गानवी क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई है, जिसके बाद जो है जो गानवी गांव है वो पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गया और प्रशासन ने जो है एहतियातन पूरे इलाके को खाली करवा लिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जो है पहुंचा दिया गया है। जनहानि किसी भी तरह की इस घटना में नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र की 4 से 5 पंचायतों को जोड़ने वाले
जो पुल इस क्षेत्र में थे वो पूरी तरह पानी के बहाव में बह गए हैं और एक पुलिस चौकी और 2 शेड इस बादल फटने की घटना के कारण पूरी तरह से बह गए हैं। तो काफी ये इलाका प्रभावित बादल फटने के कारण हो गया है, लेकिन राहत की बात यही है कि प्रशासन ने सभी आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और अभी जो है राहत और बचाव का जो कार्य है वो क्षेत्र में लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से ये बादल फटने की घटना हुई है, इस क्षेत्र को जोड़ने वाला जो एक पुल था वो में पूरी तरह से बह गया है। तो इससे आसपास के गांवों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बाधित हुई है, लेकिन प्रशासन जो है मौके पर लोगों को राहत पहुंचाने का जो कार्य है वो लगातार कर रहा है। तो इसी तरह शिमला जिला के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिली है, तो जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और रामपुर के अलावा शिमला शहर की अगर बात करें तो शिमला शहर में रात भर जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद आईजीएमसी के पास नाले में वलवा आने के कारण जो है 2 गाड़ियां दब चुकी है, जबकि उसको क्षति पहुंची है। और ऐसी ही स्थिति शिमला शहर के पूरे आसपास के क्षेत्रों में बनी हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, पेड़ गिरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर राहत की बात यही है कि अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की खबर जो है सामने नहीं आई है। तो भारी बारिश से पूरे प्रदेश में तबाही मची है और राजधानी शिमला और रामपुर उपमंडल भी जो इससे अछूता नहीं है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने जो है रामपुर और जुब्बल उपमंडल के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज बंद रखने का भी घोषणा की है। तो लगातार भारी बारिश हो रही है, तो ऐसे में लोगों को आगामी समय में अलर्ट और सावधान रहने की जो है प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल, इन सब में एक अगर उम्मीद की बात कोई निकाली जा सकती है, अच्छी बात कोई निकाली जाती है कमल, तो वो यही है कि अच्छी बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि सृष्टि भी हमारे साथ बनी हुई है। सृष्टि, चाहे कुल्लू की बात कर ले चाहे किन्नौर की बात कर ले, कहीं आईटीबीपी के लिए सड़क बनाने वाली जो कंपनी थी उसका बेस कैंप बह गया, तो कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो वाकई में डरा देने वाली है। वो याद दिलाती है उत्तरकाशी के धराली गांव की, जहां ऐसे ही पूरा गांव चपेट में आ गया था। जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या हालात अभी बने हुए हैं और मौसम विभाग का क्या कहना है? प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सामने आई है और कुल्लू में भी 2 जगहों पर उसका असर यहाँ पर देखने को मिला था। एक तो प्रथम घाटी के बचाहर में बादल फटने की घटना सामने आई था और दूसरा जो आने का क्षेत्र है निर्मन का इलाका है, वहाँ पर श्रीखंड यात्रा के लिए जो हिंदवाड़ी का क्षेत्र रहता है वहाँ पर बादल फटने की घटना सामने आई थी। इसके बाद यहाँ पर आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बागीपुर का इलाका ले लें या फिर प्रथम घाटी के आसपास के इलाके हैं, लोगों को एहतियातन यहाँ पर रात को ही जो घर है उनको खाली करने के लिए प्रशासन के द्वारा कह दिया गया था। क्योंकि आसपास के इलाकों में जिस तरीके से आज भी मौसम खराब होने से लेकर अलर्ट जारी है। आज कुल्लू के विभिन्न इलाकों में जो बारिश को लेकर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हल्की जो बूंदाबांदी है फिर से एक बार यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी लोगों से एहतियातन नदी नालों से दूर रहने के लिए आग्रह किया जा रहा है और साथ ही लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अनावश्यक यात्रा करने से भी इस दौरान बचे। मैं आपको बता दूं कि कल इन 2 क्षेत्रों में जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई थी, इस दौरान बंजार के जो इलाका है वहां पर कई सारी सड़कें भी प्रभावित हुई है। ऐसे में जो बचाहर का एक इलाका है प्रथम घाटी का, वहां को जाने वाली जो सड़क है जो गुशैनी और बचाहर को जोड़ती है, वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। इस सड़क पर जो वाहनों की आवाजाही है वो पूरे तरीके से बंद हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर क्योंकि अब लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, लैंडस्लाइड का दौर भी जारी है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर ये सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त है। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इस वक्त जो जनजीवन इन ग्रामीण क्षेत्रों का है वो काफी हद तक प्रभावित है। और क्योंकि अभी आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहने को लेकर अलर्ट जारी है और इस दौरान कुल्लू की अगर मैं बात करूँ तो कुल्लू में भी खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी है। ज्योति, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्षेत्रों में क्योंकि रात के समय भी काफी बारिश यहाँ पर हुई है, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं जो बारिश का सिलसिला है वो थम चुका है और ऐसे में अभी हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर होना शुरू हो चुकी है। और देखना ये होगा कि किस तरीके से प्रशासन जो है इन इलाकों में सड़कों की बहाली का कार्य करता है, क्योंकि बीते दिनों भी जिस तरीके से
बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिला था और सड़कें यहाँ पर प्रभावित हुई थी। बंजार घाटी की वही सड़कें अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी सारी जगहों पर बार बार लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में लोगों का जनजीवन बेहद हद तक यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। प्रभावित हो रहा है, बल्कि मुसीबतों में पड़ा हुआ है लोगों का जीवन। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी कमल आपका, क्योंकि लगातार जो प्रशासन के दावे हैं वो तो हिमाचल के अंदर फेल होते ही दिख रहे हैं। हर जिले की बात करें, किसी भी जिले की हम बात कर ले, लेकिन जो अब लगातार दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि मदद पहुंचाई जा रही है पीड़ितों तक, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो फिर कहीं ना कहीं जो आपदा आ रही है, बादल फटने की घटनाओं से पीड़ित है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, हर संभव मदद उन्हें दी जा रही है। उसकी ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है? सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में राहत और बचाव कार्यों में काफी दिक्कतें भी पेश आ रही है, क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में जो सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है उसमें जो है बाधा पहुंच रही है और जिस तरह से बीते दिनों से खासतौर मंडी जिला की अगर बात करें तो मंडी जिला में काफी ज्यादा सड़कें अभी भी बाधित चली हुई है और विद्युत आपूर्ति भी कई जगहों पर बाधित है। लेकिन जहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है उसे जो है उन तमाम सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए जो है अभी और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि कई जगहों पर जो है पूरे गांव के गांव तबाह हो गए हैं, सड़कें पूरी तरह से धंस गई हैं। ऐसी जगहों पर जो है पुनर्निर्माण के लिए जो है समय लगता है और लेकिन सरकार की तरफ से जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा सकती है कि राहत भी पहुंचे और जल्द से जल्द जो प्रकृति का कहर है वो भी बरपना बंद हो जाए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।